मरकजी हुकूमत की जानिब से रोहिंग्या पनाह गजीनों को EWS यानी मुआशी तौर पर कमजोर तबके को फ्लैट्स में मुंतकिल करने के फैसले के बाद TRS के सोशल मीडिया कन्वीनियर कृषंक मान्य ने चारशंबे को तेलंगाना BJP के सरबराह बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी हुकूमत के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कृषंक ने लिखा, मरकजी वजीर हरदीप पुरी कहते हैं कि रोहिंग्याओं को फ्लैट, बुनियादी सहूलियात, शनाख्ती कार्ड और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जबकि BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने रोहिंग्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की मुहिम चलाई है। एक और ट्वीट में मरकजी वजीर और BJP सरबराह दोनों के बयानात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, BJP की तरह ना तो कोई झूठ बोल सकता है और ना ही कोई लोगों को बेवकूफ बना सकता है। आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में आसमानी बिजली गिरने से खेत में काम करने वाले 4 मजदूरों की हो गई मौत, जबकि दीगर 3 हो गए जख्मी। पुलिस जरा ने बताया है कि मुतासिरीन खेत में काम करने के बाद दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे कि इस दौरान आसमानी बिजली गिर पड़ी। तीनों जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि महलूकीन की नाशों को बगैर पोस्टमार्टम एलूर के सरकारी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई मदरेजी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इस पर आज तेलंगाना के वजीर IT KTR ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से इस मदरेजी करने वालों की रिहाई के अहकामात मनसूख करें। KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान खवातीन के बारे में मोदी के रिमार्क को याद किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खवातीन के साथ इज्जत और एहतराम करने का मशवरा दिया था। वजीर KTR ने मोदी से कहा कि आप हकीकत में खवातीन का एहतराम करने से मुतालिक अपने बयान पर कायम हो तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 इस मदरेजी के मामले में मुदाखिलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें, तभी लोग आपके बयान को सच समझेंगे। मंगल की रात एक 26 साला शख्स ने अपने घर में मुबैना तौर पर फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक मीरपेट का रहने वाला डी नागार्जुना एक प्राइवेट स्टोर में काम करता था और अपने खानदान के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने मंगल की शाम अपने बेडरूम में गया और सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। नागाराजू के अहले खाना ने पुलिस को बताया है कि वो सेहत के मसाइल से दो चार था। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। स्वतंत्र भारत वज्रस्त तालुक की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर चारशंबे को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के अतिया कैंपों का इनेकाद किया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS MLC के कविता ने भी दीगर अतिया दहिंदगान के साथ तेलंगाना भवन में खून का अतिया किया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा खून के अतिया कैंप में स्वतंत्र भारत वज्रस्त तालुक कमेटी के चेयरमैन के शिवराव, मेयर G विजयलक्ष्मी, खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र और दीगर ने शिरकत की। मेयर ने कहा है कि तमाम अतियात में बेहतर अतिया खून का अतिया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने बच्ची को दिया जन्म। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि खुदा ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। उन्होंने लिखा कि वो और नौज़ायदा दोनों सेहतमंद हैं। उन्होंने तमाम से दुआओं की गुजारिश की है। जैसे ही उन्होंने ये खबर शेयर की, उनके मद्दाहों और दोस्तों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गई और 50 मुसाफिर जख्मी हो गए। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक यह हादसा रात 2:30 बजे पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक यह हादसा सिग्नल न मिलने की वजह से पेश आया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन मालगाड़ी से टकराने से बच न सका। रेलवे से मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा एक ही ट्रेन पर 2 ट्रेनों के आने की वजह से पेश आया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ सोशल वर्क में दाखिले शुरू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क एक मुतहरिक शोबे की हैसियत रखता है। यहाँ 2 साला पेशेवाराना कोर्स मास्टर ऑफ सोशल वर्क दस्तयाब है। किसी भी मजमून में 45% नशानात के साथ ग्रेजुएट तलबा जिन्होंने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी हो,
वो इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दिलचस्पी रखने वाले तलबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। बताया गया है कि सर्दी बुखार की शिकायत पर उन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया। स्पीकर ने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की और किसी भी तरह की अलामत जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि असेंबली स्पीकर तीसरी मरतबा कोरोना वायरस से हुए हैं मुतासिर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा से एक खातून लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी शादी जारिया साल 7 जनवरी को 20 साला अमीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को उनकी बीवी घर से लापता हो गई। उसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं है। खातून के लापता होने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबा जाहिर किया गया और उसका फोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा कर लिया दर्ज। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साला बच्ची के अगवा का मुअम्मा कर लिया हल। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोक नगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने उसे तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने उसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। लड़की के वालिद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गाड़ी मंचरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वही गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तिदाई तौर पर संतोष ने अगवा का इतराफ करने से इनकार किया, लेकिन पूछगछ के दौरान उसने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि उसने लड़की को गाजीपुर में अपने दोस्त रामलू के घर में रखा है। पुलिस की टीमों ने वहां पहुंचकर लड़की को आजाद करा लिया। संतोष और रामलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस ओहदेदारों और कांस्टेबल्स की तारीफ की जिन्होंने केस को 4 घंटे में किया हल। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर कौमी परचम की तौहीन का मुकदमा किया गया दर्ज। बीजेपी लीडर पर कौमी परचम को उल्टा लहराने का इल्जाम है। कल कावारटी पुलिस ने लक्षद्वीप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम के खिलाफ कौमी परचम की मुबैना तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। जराये के मुताबिक बीजेपी लीडर ने अपनी अहलिया के साथ उल्टे परचम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में कौमी परचम का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ था। इस पोस्ट का नोटिस लेते हुए पुलिस ने बीजेपी लीडर को नोटिस देकर हाजिर होने की दी हिदायत।